Hello everyone, welcome back. So as we have completed almost all the tenses, last series हम आज शुरू कर रहे हैं, that is perfect continuous. Perfect continuous क्या होता है? जैसे कि present perfect continuous आपका होगा, past का perfect continuous होगा और future का perfect continuous होगा. ये तीन टेंस हमारे बाकी रह गए. इसके बाद हमारी टेंसेस की जितनी भी पार्ट्स हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे. सो इन टॉपिक्स को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन करने के बजाय मैंने एक साथ एक्सप्लेन करना सही समझा है, क्योंकि ताकि तीनों में आप फर्क देख पाओ, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा. सो आई कैन अंडरस्टैंड, माइट बी यू विल हैविंग अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ दीज वर्ड्स. सो यू कैन जस्ट पुट the resolution on 720 or 360 or more than that, so that you can get a clear view of this board. So चलिए शुरू करते हैं. तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. पहला जो हमारा ये सेक्शन है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेकेंड है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ लेते हैं होता क्या है. देखिए, जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझना है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इस टेंस, जो ये पर्टिकुलर टेंस है, ये तीन चीजों से मिला है. ठीक है, प्रेजेंट एक है इसके अंदर, दूसरा है परफेक्ट, तीसरा है कॉन्टिन्यूअस. ये तीनों ही चीजों का कुछ ना कुछ पार्ट आपको हर सेंटेंस के अंदर मिलेगा. ठीक है, तो जो सेंटेंस हमारे खत्म होते हैं वो होते हैं रहा है, रही है और रहे हैं पर. तो ये सेम जो आइडेंटिफिकेशन है, दिस इज द सेम आइडेंटिफिकेशन फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एज वेल. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही पहचान होती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है. वो क्या होता है समझ लेते हैं. तो पहचान की बात करते हैं. एक्शन दैट बिगिन इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग. रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम. कोई भी ऐसा काम जो आपका प्रेजेंट में शुरू हुआ है थोड़ी देर पहले और इस वक्त भी वो चल रहा है. ठीक है, और आप बोलने में टाइम भी बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये आपका नॉर्मल का कॉन्टिन्यूअस है. लेकिन अगर इसी लाइन में मैं टाइम जोड़ दूं, मैं आपको पिछले 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं या 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं या काफी देर से पढ़ा रहा हूं, तो टाइम ऐड करने के वजह से ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हटके प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा. आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगी. अगर कोई टाइम नहीं दिया हुआ है तो दैट इज नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर साथ में टाइम दिया हुआ है तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. याद रखिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम. फॉर्मूले की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है. बिन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है. वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट. वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हमारा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए आईएनजी फॉर्म है. हैज हैव आपका लगा हुआ है, ये आपको परफेक्ट दिखा रहा है. परफेक्ट भी है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट. तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे हैज हैव आया हुआ है. और बिन से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इस वजह से वो बिन है. तो यहाँ पे तीन चीजें हमें बता रही, तीनों तरह के टेंसेस की या तीनों तरह के पार्ट्स की जो इस टेंस के अंदर इंक्लूडेड है. सो निगेटिव का फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट. हमने पहले भी डिस्कस करा है कि नॉट को हमेशा हम पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं. तो यहाँ पे पहली हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, उसके बाद नॉट आ गया, फिर बिन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब बिन रखोगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. डब्ल्यूएच का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, अदरवाइज बहुत ज्यादा जस्ट जम्बल्ड हो जाती चीजें. तो सबसे पहले आप डब्ल्यूएच का वर्ड लिखोगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव का पूरा फॉर्मूला नीचे आ जाएगा. डब्ल्यूएच प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द ट्रांसलेशन. पहला सेंटेंस है आपका, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो टाइमिंग है, टाइमिंग को बताने के लिए आप 2 वर्ड का यूज करते हो मेनली. एक होता है आपका सिंस और दूसरा होता है आपका फॉर. तो सिंस कहाँ पे यूज करना है और फॉर को कहाँ पे यूज करना है वो देख लेते हैं. फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर. तो जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब आपको एग्जैक्टली काम कब शुरू हुआ, अगर स्टार्टिंग टाइम आपको पता है तो वहां पे आपको सिंस यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल 5 बजे से, तो काम कब शुरू हुआ, 5 बजे शुरू हुआ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है. कल रात से, ये भी आपको क्लियर है. मंडे से शुरू हुआ है, मंडे से भी क्लियर है. जनवरी से हो रहा है, क्लियर है. और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जहां पे आपको फॉर यूज करना है जब कोई काम एक ड्यूरेशन में चल रहा हो और आपको उसका स्टार्टिंग का टाइम कंफर्म ना हो.
तो जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब ये 2 घंटे पिछले 2 घंटे हैं, पुरानी बात है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे आप फॉर का यूज करोगे। वो कई महीनों से ये कोर्स कर रहा है, अब ये कई महीने कब शुरू हुए नहीं क्लियर हो रहा है, तो दिस इज वाई यहाँ पे भी आप फॉर का यूज करोगे। फाइन, सो मूविंग ऑन टू आवर ट्रांसलेशन पार्ट। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ओके, रहा हूँ से मैं पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस है, और 5 बजे टाइम दिया हुआ है, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। पढ़ने हो गया आपके यहाँ पे वर्ब, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं लिखना है सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश हो गई आपकी आई। उसके बाद आपको लिखना है हैज और हैव में से कोई एक चीज, तो आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। हैज आपका कॉन्सेप्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी डिस्कस करा था, तो आई हैव हो गया। उसके बाद हमें लिखना है बिन, BEEN, बीन। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, और आई कैन से कि हम इसको बीन लिखते हैं बट वी प्रोनाउंस इट बिन। आई हैव बिन। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की ING फॉर्म। वर्ब क्या था? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश हो गई आपकी स्टडी, और स्टडी की ING फॉर्म हो गई आपकी स्टडी। आई हैव बीन स्टडीइंग, कब से पढ़ रहे हैं? 5 बजे से। तो 5 बजे स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे दिया है, तो आप लिखोगे सिंस 5 o'clock। सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है आपका वह सुबह से नहीं सो रही है, ठीक है। तो अब वह लड़की है, शी हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? हैज हैव में से शी के साथ हम यूज करते हैं हैज। शी हैज, निगेटिव है नॉट लगा दिया, शी हैज नॉट, फिर लिखा हमने बिन। शी हैज नॉट बीन, ये जितनी भी चीजें लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं। शी हैज नॉट बीन, अब सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप की ING फॉर्म हो गई स्लीपिंग। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग, कब से नहीं सो रही है? सुबह से नहीं सो रही है, सिंस मॉर्निंग। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव है आपका, क्या आप कई महीनों से जिम जा रहे हो? यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हो। अब यहाँ पे कई महीने हो गए, मतलब हमें कंफर्म नहीं है कब ये जिम जाने की जो स्टार्टिंग थी वो कब से हुई, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा वेल। तो जिम जाना जो है, जाना यहाँ पे आपकी वर्ब है, और आप जाने वाले हो तो आप हो जाएगा सब्जेक्ट। और ये इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले हमें लिखना है हैज हैव में से, तो आपके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे हैव। आप क्या, आप कई महीनों से जिम जा रहे हो, हैव। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट हैव यू, फिर हमें लिखना है बिन, हैव यू बिन। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश गो, गो की ING फॉर्म गोइंग। हैव यू बीन गोइंग टू जिम फॉर मेनी मंथ्स? हैव यू बीन गोइंग टू जिम फॉर मेनी मंथ्स? मेनी मंथ्स मतलब कई महीने। क्या आप कई महीने से जिम जा रहे हो? लास्ट है आपका WH का, वह 2 साल से क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो दिस इज वाई दिस इज फ्रॉम अ WH फैमिली मेंबर। और WH में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? WH का वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश हो गई आपकी वर्ड, ओके। सो वर्ड के बाद हमें क्या लिखना है? हैज और हैव, यहाँ पे लग जाएगा 2 साल से वह, तो वह के लिए यूज करते हैं हैज, तो सबसे पहले लिखेंगे हैज। व्हाट हैज, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, वो हो गया आपका ही, व्हाट हैज ही, फिर हमें लिखना है बिन, व्हाट हैज ही बिन। अब करना यहाँ पे वर्ब है, करने की इंग्लिश हो गई आपकी डूइंग। व्हाट हैज ही बिन डूइंग, कब से? 2 साल से, 2 years। 2 साल से वो क्या कर रहा है? यहाँ पे आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी पहचान की अगर हम बात करते हैं, देखिए कंडीशन दोनों की सेम ही है, ऑलमोस्ट तीनों ही एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे पहचान क्या होगी? एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ सर्टेन पॉइंट। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और शुरू होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक के वो काम चला और फिर खत्म हो गया। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ में बस अगर आपने टाइम जोड़ दिया तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम है। फॉर्मूले की बात करते हैं, सिंपल में आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड। जैसा कि पास्ट के परफेक्ट में हम हैड यूज करते थे, वही हैड यहाँ आ गया है। बिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिन भी है।
कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म है। फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस फर्क कितना है, जहां पे आप हैज हैव का यूज कर रहे थे वहां पे आप हैड का करोगे, बाकी एवरीथिंग इज सेम हियर इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहला सेंटेंस है आपका, वह कल से पढ़ रहा था। ओके, तो ही, फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, सब सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद हमने लिखा हैड, फिर हमने लिखना है बिन, ही हैड बिन। अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, और स्टडी की आईएनजी फॉर्म स्टडी। ही हैड बीन स्टडीइंग, कब से पढ़ रहा था, कल से, सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे, ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस यस्टरडे, वो कल से पढ़ रहा था। बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं और जो आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वो जनवरी से यहां नहीं आ रही है। निगेटिव सेंटेंस है आपका, वो जनवरी से यहां नहीं आ रही है। ओके, सो शी हैड, ये आपका थी होगा, वो जनवरी से यहां नहीं आ रही थी। शी हैड, उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट, शी हैड नॉट, फिर हमें लिखना है बिन, शी हैड नॉट बिन। अब आना यहाँ पे वर्ब है, कम हो गया आपका, कमिंग, कम को हमने कमिंग में चेंज कर दिया। शी हैड नॉट बिन कमिंग, कहाँ नहीं आ रही है, यहां नहीं आ रही है। शी हैड नॉट बिन कमिंग हियर, कब से नहीं आ रही है, जनवरी से, तो सिंस जनवरी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जनवरी का हमें स्टार्टिंग टाइम पता है, जनवरी से वो नहीं आ रही है, तो जनवरी यहाँ पे हमने सिंस यूज करा है। क्या तुम 8 बजे से उसका वेट कर रहे थे। ओके, तो इंट्रोगेटिव है आपका, हैड यू बीन वेटिंग, हैड यू बीन वेटिंग, किसका इंतजार कर रहे थे, उसका, फॉर हर। अगर लड़का है तो फॉर हिम, लड़की है तो फॉर हर। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर, कब से, 8 बजे से, तो 8 बजे भी यहां पे स्टार्टिंग टाइम है, सिंस 8 o'clock, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 8 o'clock, क्या 8 बजे से आप उसका इंतजार कर रहे थे। ये आपका हो गया। लास्ट सेंटेंस है आपका, तुम 5 घंटों से क्या कर रहे थे। ये आपका WH का है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, आंसर हाँ और ना में नहीं आएगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो वेल, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश हो गई, व्हाट। सबसे पहले हमने लिख दिया व्हाट, जैसा कि WH का फॉर्मूला में लिखा हुआ है व्हाट। उसके बाद हमें लिखना है हैड, व्हाट हैड। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट विच इज यू, व्हाट हैड यू। फिर हमें लिखना है बिन, व्हाट हैड यू बिन। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, तुम 5 घंटों से क्या कर रहे थे, करना वर्ब है। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, तो डू की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी आपकी डूइंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, कब से, 5 घंटों से। अब ये 5 घंटे कब की बात हो रही है, दिस इज नॉट क्लियर हियर, तो यहाँ पे फॉर का यूज हम करेंगे, फॉर 5 hours। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 5 hours, आप 5 घंटों से क्या कर रहे थे। यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। सो अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि ये दोनों हमने डिस्कस करे हैं, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इनके साथ अगर आप टाइम जोड़ देते हो तो वो बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहचान आपकी लिखी हुई यहाँ पे, एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। वो काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा और एक टाइम पे शुरू हुआ होगा और एक टाइम तक चल रहा होगा, दैट विल बी फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड ऑल्सो इन हिंदी द पहचान इज रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में टाइमिंग भी दी होगी। फॉर्मूला इज एवरीथिंग सेम, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। फ्यूचर को यहाँ पे प्रेजेंट में आपको हैज हैव रिप्रेजेंट कर रहा था प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट में हैड रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट का परफेक्ट, और फ्यूचर में विल हैव रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर का परफेक्ट। विल से पता चल रहा है फ्यूचर, हैव से पता चल रहा है फ्यूचर का परफेक्ट, बिन से पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आईएनजी फॉर्म भी साथ में इस चीज को और ज्यादा चेरी ऑन द केक वाला काम कर रही है। उसके बाद आते हैं इसके ट्रांसलेशन पे, वह कल 2 घंटे तक पढ़ रहा होगा। एग्जाम्पल्स को मैंने पूरी कोशिश करी कि सेम ही रखूं। वो कल 2 घंटे तक पढ़ रहा होगा। ओके, सो ही, उसके बाद हमने लिखा विल,
ही विल, अब हमने लिखना है हैव, ही विल हैव, फिर क्या लिखना है बीन, ही विल हैव बीन। अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब है हमारा स्टडी, स्टडी की आईएनजी फॉर्म यस स्टडीइंग। ही विल हैव बीन स्टडीइंग, कब से पढ़ रहा होगा, वह कल 2 घंटे तक पढ़ रहा होगा, 2 घंटे के लिए पढ़ रहा होगा, मतलब 2 घंटे के लिए काम शुरू हुआ होगा। अब यहाँ पे 2 घंटे कितने बजे शुरू हुए होंगे, कितने बजे खत्म होंगे, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सो अगेन वी नीड टू यूज हियर दिस फॉरवर्ड। सो ही विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। आई होप आपको प्रॉपर दिख पा रहा है। मैं 1 महीने तक दिल्ली में रह रहा होऊंगा, इसको निगेटिव करना है, मैं 1 महीने तक दिल्ली में नहीं रह रहा होऊंगा, नहीं रह रहा होऊंगा। If the whiteboard is not properly clear to you, so that you can just connect it with my voice, and I'm extremely sorry if it is not properly visible to you. वेल निगेटिव में मैं 1 महीने तक दिल्ली में नहीं रह रहा होऊंगा, सो आई सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है विल, फिर लिखना है नॉट, आई विल नॉट, फिर हमें लिखना है हैव बीन, आई विल नॉट हैव बीन, फिर क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे रहना, रहने की इंग्लिश लिव, और लिव की आईएनजी फॉर्म लिविंग। आई विल नॉट हैव बीन लिविंग, कहां नहीं रह रहे होंगे, दिल्ली में, I will not have been living in Delhi। कब से नहीं रह रहे होंगे, 1 महीने से, फॉर 1 मंथ। अब यहां पे क्या है, यहां पे फॉर क्यों लगा है, 1 महीना की भी वही कॉन्सेप्ट है, 1 महीना कब शुरू होगा कब खत्म होगा, दिस इज अगेन नॉट क्लियर हियर, तो दिस इज वाई फॉर यूज कर रहे हैं, सिंस नहीं यूज कर रहे हैं। अगर महीने का प्रॉपर नाम दिया होता, जैन फैब मार्च जो भी है, तो यहाँ पे सिंस होता। सॉरी, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, क्या वो रात से गली में टहल रहा होगा, ओके तो रात से। सो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, मतलब विल पहले आ जाएगा, विल, फिर हमें क्या लिखना है सब्जेक्ट विल ही, फिर हमें लिखना है हैव बीन, विल ही हैव बीन, फिर क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टहलना घूमना फिरना, इसके लिए वॉन्डर आपका वर्ड यूज होता है, WANDER, और ये आईएनजी फॉर्म यूज होगी तो वॉन्डरिंग कर दिया हमने। विल ही हैव बीन वॉन्डरिंग, कहां पे, गली में, इन द स्ट्रीट, विल ही हैव बीन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, कब से, रात से, सिंस नाइट, LIGHT। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। विल ही हैव बीन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट सिंस नाइट, क्या वो रात से गलियों में टहल रहा होगा। लास्ट है आपका WH का, डॉक्टर कब से पेशेंट्स को देख रहा होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हम टाइमिंग वगैरह पूछते हैं, डॉक्टर की टाइमिंग क्या है, ओके डॉक्टर कितने बजे से पेशेंट्स को देख रहे होंगे, तो मैं उसी टाइम आ जाऊंगा। सो अगेन सेंटेंस में सॉरी आपका कब से होता है, तो सिंस व्हेन, इस पर्टिकुलर पूरे वर्ड को आप सबसे पहले रखते हो, इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे कब से वर्ड है ना, तो सिंस व्हेन हम से सेंटेंस को भी स्टार्ट करेंगे, सिंस व्हेन। अब आपका पूरा जो फॉर्मूला है वो लगेगा, सिंस व्हेन हमने लिख दिया, फिर हमें क्या लिखना है, विल प्लस सब्जेक्ट, सिंस व्हेन विल डॉक्टर, फिर हो गया आपका सिंस व्हेन विल डॉक्टर हैव बीन, फिर क्या वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने का होता है आपका ट्रीट, क्योंकि डॉक्टर सी और वॉच वाला नहीं देखता है, ट्रीटमेंट देता है, ट्रीट करता है, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे ट्रीटिंग, सिंस व्हेन विल डॉक्टर हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स। इस तरह से यहाँ पे आपके फ्यूचर परफेक्ट के भी सेंटेंसेस जो है वो पूरे होते हैं। तो आपको ये सारे ही पार्ट समझ में आ गए होंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाईलाइट्स अगर मैं बताऊं आपको, है को चेंज करेंगे था में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और है की जगह पे होगा होगी होगे कर देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तीनों ही टेंस में जो फॉर्मूले में चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के हो रहे हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम।
हैज हैव की जगह पे अगर आपने हैड लगाया बन जाएगा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर अगर आपने हैड की जगह पे विल हैव लगा दिया तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी सारी चीजें सेम है, सिंस फॉर का भी कॉन्सेप्ट सेम है। कोई फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा। ये पर्टिकुलर टेस्ट बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है, स्पोकन इंग्लिश में हम इसका बहुत कम यूज करते हैं, बट पार्ट ऑफ सिलेबस है। दिस इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। एंड मैं स्क्रीन पे ये क्लियर पिक्चर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाइए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू मेक योर क्वेरी। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। हैव अ गुड डे, बाय बाय।